बंगलो नंबर 6। रात के करीब 10 बज रहे थे। पिज्जा कॉर्नर में बैठा करण किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। यकीन नहीं होता, जो महिमा कभी मेरे साथ जीने मरने की कसम खाया करती थी, मेरा बुरा वक्त आते ही वह ना जाने कहाँ गायब हो गई। ये डिलीवरी जॉब तो मैंने स्टार्ट कर दी, लेकिन लगता नहीं है कि आगे ज्यादा दिन इसके साथ सरवाइव कर पाऊंगा। तभी उसके सामने रखे टेलीफोन की घंटी बजती है। उसने फोन उठाकर कॉल पर लगाया। हेलो, दिस इज करण फ्रॉम पिज्जा कॉर्नर। बताइए, आपको क्या ऑर्डर करना है? जी, मैं कंचन बोल रही हूँ, मुझे एक पिज्जा चाहिए। जी मैम, ओके, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब काली पहाड़ी के पीछे बंगला नंबर 6। ब्लैक पहाड़ी? अब जी जल्दी आइएगा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। करण उस औरत का पिज्जा पैक करवाता है और फिर अपनी बाइक निकालकर काली पहाड़ी के लिए चल पड़ा। काली पहाड़ी नाम से ही डरावना लग रहा है, पर क्या करूं, काम है तो जाना पड़ेगा ही। करण इतना बोलते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से इसकी बाइक बंद हो जाती है। ओह शिट, अब इसे क्या करूं? अजीब मुसीबत है। 10 मिनट के अंदर पिज्जा पहुंचाना है और अब यह बाइक खराब हो गई। कहते हैं मुसीबत में दोस्त बहुत काम आते हैं। अरे मयंक, तू यहाँ कैसे? हाँ, दोस्त के साथ पार्टी करके घर लौट रहा था। तेरी बातें भी सुन ली मैंने। सुन ली तो बता, ये ऑर्डर मुझे 10 मिनट में काली पहाड़ी के पीछे बंगला नंबर 6 में पहुंचाना है। कस्टमर एक औरत है, देर हो गई तो ना जाने क्या क्या बातें सुनाएगी। ओहो, अगर औरत है तो फिर तो मैं तुझे ले चलता हूँ। वापस आते समय अपने साथ मैकेनिक को लेकर आ जाएंगे। बोल, क्या कहता है? करण ने भी ज्यादा नहीं सोचा, फिर अपनी बाइक को जंगल में ही पार्क करके वो मयंक के साथ आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दोनों काली पहाड़ी के पीछे पहुंच गए। उनके दोनों तरफ घना जंगल दिखाई दे रहा था, ना कोई घर, ना कोई झुग्गी झोपड़ी। तभी उन्हें सामने एक बड़ा बंगला नजर आया। थैंक गॉड, हाँ यही है वो एड्रेस, बंगला नंबर 6। वो दोनों बाइक से उतरकर दरवाजे पर पहुंचे। करण ने बेल बजाई तो एक खूबसूरत औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देखकर मयंक का जी मचल उठा। जी मैम, मैं पिज्जा कॉर्नर से करण, ये रहा आपका पिज्जा। जी शुक्रिया। पिज्जा लेकर वह औरत बोली, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ, आप रुकिए यहीं। यह बोलकर वह औरत अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मयंक बोला, यार ये लड़की नहीं, कोई अप्सरा लगती है। मैं तो कहता हूँ चांस मार कर देख लेते हैं। नहीं यार, तुझे पता है ना मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे तूने घर को नहीं देखा क्या? इतना बड़ा घर है तो घर में माल भी बहुत होगा। हम दोनों की लाइफ बदल जाएगी। इतने में वो औरत अपने कमरे से बाहर आई। उसने करण को पैसे दिए। करण पैसे लेकर वहाँ से चल दिया। अबे यार, तू बात को समझता नहीं है यार। मुझे कुछ नहीं समझना, तू बकवास कर रहा है। तभी करण के मोबाइल पर महिला का मैसेज आया। करण मैसेज पढ़ने लगा। अगर 4 दिन के अंदर तुमने नया घर नहीं लिया और अच्छी जॉब नहीं पकड़ी तो तुम मुझे भूल जाना। पापा मेरे शादी कहीं और तय कर रहे हैं। ये मैसेज पढ़कर करण बहुत परेशान हो गया। हाँ भला 4 दिन में मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे 4 दिन में नहीं, बस 1 रात में तू अमीर बन सकता है। अब बता, क्या प्लान है तेरा? ये हुई ना बात, मैं उस लड़की के कमरे में जाकर उसे संभालूंगा। उतने में तू तिजोरी से सारे पैसे और जेवर निकाल लेना। उसके बाद उसकी आंखें फोड़कर उसे अंधा करके यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे वह पुलिस की मदद भी ना ले सके। कुछ देर बाद वो दोनों घर के अंदर घुस गए। देख, वो लड़की अब भी अपने कमरे में है। अब मैं उसके पास जाता हूँ, तब तक तू तिजोरी का सारा माल बटोर ले। मयंक आंखों में बासना लिए उस लड़की के कमरे में चला गया। करण अलमारी के पास उसे खोलने की कोशिश करने लगा। वो अलमारी आराम से खुल गई। कमाल है, उसने तिजोरी में लॉक भी नहीं लगा रखा है। उसने देखा तिजोरी में बहुत सारा पैसा और सोना रखा हुआ है। यह देखकर करण की आंखें लालच से भर गई। अरे आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? और आप यहाँ तक कैसे आए? देखो, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं तो वहाँ बस तुम्हारी तन्हाई दूर करने आया हूँ मेरी जान। देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी।
उस औरत को डरता देखकर मयंक की हिम्मत और बढ़ गई। वह उस औरत को पकड़ने ही वाला था, तब तक वह एक कमरे में भाग गई। मयंक भी तेजी से उस कमरे में चला गया। तुम आज मुझसे नहीं बच सकती हो मेरी जान। कमरे में जाते ही मयंक की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा जमीन पर 3 आदमियों की लाश पड़ी है। सभी ने पिज्जा कॉर्नर की टी शर्ट पहनी थी और वो लाशें पुरानी होने के कारण सड़ रही थी। ये क्या है? इतनी सारी लाशें। तभी उसे एक औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने अपने पीछे देखा तो कंचन अजीब तरह से हंस रही थी। ये सब वही है जो तुमसे पहले यहाँ ऑर्डर लेकर आए थे। तुम मुझे डरा नहीं सकती। मैं डरने वाला लड़का नहीं हूँ। मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ। हाँ। तभी कंचन एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसकी आंखें गुस्सा से लाल लाल हो गई। यह सब देखकर मयंक डर से चीख उठा। आ जाओ ना जान, मेरी तन्हाई दूर कर दो ना। इतना बोलकर वह चुड़ैल मयंक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। मयंक की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी चीख सुनकर करण चौंक पड़ा। वह तेजी से उस कमरे की ओर भागा। क्या चुड़ैल करण को भी मार देगी या करण अपनी जान बचाकर भाग पाएगा? आखिर चुड़ैल ने उतने पिज्जा वालों को क्यों मारा है? ये सारी स्टोरी जानने के लिए आप इंतजार करिए अगले भाग का। यदि यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें।